तैयार रहिए, स्टार्ट। देश भर में जल प्रबंधन की आवश्यकता वर्षों से महसूस की जा रही है और बात जब जल प्रबंधन की होती है तो सबसे पहले जरूरत जल संरक्षण की सामने आती है। चिंता की बात यह है कि जल है तो कल है जैसे स्लोगन की अनदेखी करते हुए हम पानी के अंधाधुंध दोहन में तो लगे हुए हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते कि जल हमारे कल के लिए भी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर यूं तो वैज्ञानिकों से लेकर पर्यावरणविद तक लगातार आगाह करते रहे हैं, लेकिन इस बार तो रेटिंग एजेंसी मूडीज तक ने बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ज्यादा आबादी वाले शहरों में गंभीर जल संकट की चेतावनी दे दी है। जल संकट की यह चेतावनी इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि मूडीज की ताजा रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पानी की बढ़ती कमी से देश में उद्योग और कृषि क्षेत्र दोनों के ही प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में न केवल लोगों की आय में कमी होगी बल्कि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होने से सामाजिक अशांति तक की नौबत आ सकती है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में जल संकट ने काफी पहले से दस्तक दे रखी है। हमारे परंपरागत जल स्रोतों की अनदेखी का नतीजा गांव शहर सब जगह लोग भुगतने को मजबूर हैं। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट का आधार जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों को बनाया है। इन आंकड़ों में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत सालाना जल उपलब्धता वर्ष 2031 तक घटकर 1367 क्यूबिक मीटर रह जाएगी। वर्ष 2021 में यह उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर थी। यह बात और है कि 1700 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति औसत सालाना जल उपलब्धता से कम होने को ही जल संकट मान लिया जाता है। इस बार भीषण गर्मी के दौर में कई इलाकों में जल स्रोत काफी पहले ही सूख गए हैं। इसके बावजूद जल दोहन का काम जारी है। जल संकट और बढ़ने वाला है, यह अनुमान इसलिए भी आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि हर बार हमारे यहाँ बरसात का औसत घटता रहा है। इसकी बड़ी वजह हिंद महासागर का तापमान बढ़ने को भी माना जाता है। जब भी जल संकट के समाधान के प्रयासों पर चर्चा होती है तो यह बात सबसे पहले उभर कर आती है कि प्रकृति ही जल संकट का स्थायी समाधान कर सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे केवल पर्यावरण पर संकट से जुड़े ही नहीं हैं, सामाजिक और आर्थिक संकट के कई रूपों में ये खतरे हमारे सामने आने वाले हैं। ये खतरे सचमुच बड़ी चुनौती होंगे, इसलिए जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने की जरूरत है। पैरा वर्ष 2032 तक भारत की पहचान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होगी। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के डेटा के अनुसार एक दशक तक दोगुने से भी अधिक तेजी से बढ़ने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 6.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वैज्ञानिक और इंजीनियरों की संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। हालांकि सुविधाओं से वंचित ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों के युवाओं की देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के विकास में भागीदारी अभी न के बराबर है। ये आबादी का एक बड़ा हिस्सा है।
नवाचार की परिभाषा पर गौर करें तो यह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं कि तकनीक उन्नत हो, बल्कि जमीनी स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग हो जिससे उपयोगी और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार किए जा सकें। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से मार्च 2000 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF की स्थापना की गई थी। NIF ने देश के 625 से अधिक जिलों में 3,45,000 से अधिक तकनीकी योजनाओं, नवाचारों और सदियों से विकसित पारंपरिक ज्ञान का एक डेटाबेस तैयार किया और 1145 जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और स्कूली छात्रों को मान्यता दी। भारतीय पेटेंट कार्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है कि देश में पेटेंट फाइलिंग में आश्चर्यजनक रूप से 17% तक की वृद्धि हुई है और 2023 में इनकी संख्या 90,000 तक पहुंची है। यानी प्रत्येक कार्य दिवस में करीब 247 पेटेंट दाखिल किए गए। पिछले 2 दशकों में यह संख्या सर्वाधिक है। जमीनी स्तर के नवाचारों के लिए एक व्यापक अभियान की जरूरत है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने किसी भी तकनीकी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर नवाचारों के लिए धन का आवंटन किया है। सिडबी नवाचार योजनाओं के लिए जोखिम पूंजी इसका उपयोग जोखिम वाले निवेशों के लिए किया जाता है देता है। सिडबी ने 31 जनवरी 2024 तक 939 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुल 17,452 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उद्यमियों को सहारा देने के लिए मुख्य घटक हैं जमीनी स्तर के प्रौद्योगिकी नवोन्मेषियों के नए विचारों को प्रोत्साहित करना, वित्त तक उनकी पहुंच को सुलभ करना, तकनीकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में सलाह के साथ उन्हें सहारा देना। ऐसा ही एक उदाहरण है शोलापुर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त गांव में जन्मे अरुण अवताड़े का। पानी की कमी और कर्ज की चपेट में आए किसानों की दुर्दशा को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और इस दिशा में आगे बढ़े। उनके इंटरप्राइज ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 34 करोड़ का राजस्व दर्ज किया और 265 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की। औरंगाबाद के पीपल गांव के उद्यमी योगेश गवाड़े का भी ऐसा ही एक उदाहरण है। वह व्हील माउंटेड कृषि स्प्रे पंपों, एक पोर्टेबल डिवाइस जो कीटनाशकों का छिड़काव करती है और इसे चलाने के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती है, के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। उनकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 2.2 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया और 90 नौकरियां सृजित की। वित्तीय साक्षरता और इससे जुड़ी चुनौतियां, इस मुद्दे पर महिला उद्यमियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के एक व्हाइट पेपर के अनुसार देश के 61 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME, जिनमें लगभग आधे ग्रामीण क्षेत्रों में है, में से केवल 20% का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्त प्रबंधन और कर ढांचे को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय साक्षरता का अभाव एक बड़ा कारक है। स्टॉप।